गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एएन चौबे, आपका मैथ्स गुरु। अलजेब्रा के पिछले क्लासेस को अब हम लोग फिर धीरे से आगे बढ़ाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। अच्छा लगा इनिशिएटिव का, आपने मेरे कहने का थोड़ा सा मान सम्मान रखा, इसी तरह से आगे भी रखिएगा और तैयारी को पूरे जोश खरोश से हर एक दिन आप खुद को मोटिवेट करिए, खुद को प्रेरणा दीजिए। ताजगी बनी रहनी चाहिए। जो आपने उद्देश्य रखा हुआ है मन में कि मुझे ये उद्देश्य प्राप्त करना है, वो उद्देश्य आपको डेली रिपीट करना है ताकि उद्देश्य से आपकी दूरी न बन पाए, उद्देश्य आपके करीब रहे और वही आपका सब कुछ हो। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि मन को एकाग्र करिए और फिर उसे लगा दीजिए अपने उस लक्ष्य पर जो आप पाना चाहते हैं। दुनिया में से कोई लक्ष्य नहीं है जो असंभव हो, जो न प्राप्त कर सके आप। सारा गेम कंसंट्रेशन का है। तो फिर आइए ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहेंगे कि अपनी पढ़ाई को, अपने कैरियर को, अपने उद्देश्य को आप सबसे पहले स्थान देंगे। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका गोल है जो आपने तय किया है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिशन सीजीएल। जैसा कि हम लोग का लक्ष्य है टोटल पूरे 25 में 25 आपको सही करने हैं। उसके दौरान हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, कुछ अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं और उसमें हम लास्ट वीडियो में ये आपको 3 होमवर्क दिए थे। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे इन 3 की सॉल्विंग के साथ, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी यही असली गुरु दक्षिणा है और आप भी जानते हैं बिना गुरु दक्षिणा के आप जो ज्ञानार्जन करते हैं उसका विशेष मूल्य नहीं होता है। तो फिर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने मित्रों से करवाइए और वीडियो को शेयर भी करिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आप देखें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ हमें चाहिए, ये क्वेश्चन है और हमें दिया क्या गया है x + 1/x = √10। ठीक, सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे x - 1/x का वैल्यू अंडर रूट x - 1/x चाहिए तो प्लस वाले का स्क्वायर यानी √10 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस चाहिए तो -4 पढ़ाया गया था। √10 का स्क्वायर करेंगे 10 - 4 विच इज अंडर √6। तो आपका वैल्यू आ गया x - 1/x का। अब तो मौखिक कर सकते हैं x³ + 1/x³ के लिए इसी का क्यूब √6 का क्यूब 6√6 और प्लस 3√6 यानी उत्तर आपका 9√6 आएगा। इसी तरह से आप जब एक बार सीख लेंगे तो ओरली करने का प्रयास करिएगा तो आपका टॉपिक पर नियंत्रण बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में इजाफा होगा, स्पीड बढ़ने की जरूरी है। इस तरह से मौखिक करेंगे। फिलहाल मैं आपको लिख कर करा दे रहा हूँ। x³ - 1/x³ का वैल्यू प्राप्त करना है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियो को देखें ताकि आपके पास इसके पहले की सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाए और फिर ये कहाँ से आया ये मैंने कल बताया था कल की क्लास में, ठीक है। तो पीछे की सारी वीडियो देखिए ताकि इनका फॉर्मूला भी क्लियर होता चले। √6 का घन x - 1/x का क्यूब प्लस 3 गुणे यही चीज। फिर हमने बताया था इसका √6 का क्यूब करेंगे तो 6√6 प्लस 3√6 अर्थात 9√6। ये पहले का सॉल्यूशन आपका हुआ पूरा लिखित। बाकी 2 सॉल्यूशन हम मौखिक कराते हैं, ठीक है। दूसरे में आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट x - 1/x का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो कुछ नहीं करना है। x³ + 1/x³ चाहिए तो सबसे पहले हम दूसरा सवाल x - 1/x दिया हुआ है, चाहिए x³ + 1/x³। हम ये जानते हैं कि x³ + 1/x³ के लिए जो इनिशियल एलिमेंट है, जरूरी तत्व है, वो कौन है? x + 1/x। और x + 1/x आएगा कैसे? तो अंडर √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 4 करेंगे तो 7 यानी √7 आ जाएगा। और जब x + 1/x √7 आ जाएगा उसका आप क्यूब करेंगे तो √7 का क्यूब -3√7 यानी 7√7 - 3√7 विच इज 4√7। तो आपका आंसर आ जाएगा 4√7। इसको मैं बता देता हूँ, चलिए। तो √3 का स्क्वायर, जो नए बच्चे हैं वो ही देख लेंगे, प्लस चाहिए तो +4
तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे आप तो 3 + 4 √7, और एक बार ये आ गया तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला √7 का क्यूब माइनस 3 गुणे यही चीज समझाए थे आपको बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे और कई लोगों का आंसर भी आया था कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, उन सबको मेरी तरफ से शाबाशी। 7√7 माइनस 3√7, ऐसे ही वीडियो को पसंद करते रहिए, हमें भी ऊर्जाएं मिलती रहेंगी आपके लिए कुछ नया काम करने का। इसके लिए मौखिक बता देते हैं। अब देखिए x³ - 1/x³ चाहिए, दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू 3, तो सीधा सीधा इसके लिए जरूरी तत्व कौन है, एलिमेंट कौन है, x - 1/x। तो सबसे पहला काम करेंगे √3 का स्क्वायर 9 - 4 विच इज इक्वल टू √5। जब √5 आ जाएगा तो x³ - 1/x³ के लिए 5√5 + 3√5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 8√5। आप भी ऐसे ही मौखिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपने ये अब तक नोट कर लिया होगा। कॉपी कलम के साथ बैठिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आज की क्लास जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो आज समझ चुके होंगे। ठीक है, पीछे वाले वीडियो भी आप देखते रहिएगा। चलिए, ऐसा नहीं कि केवल हम x + 1/x ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे भी जो भी कार्यक्रम होंगे धीरे धीरे, इकट्ठे तो नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ही मिलेगा। आप भी धैर्य बनाए रखिएगा। आज की हम लोग टाइप पढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। बड़े आराम से देखिएगा, बड़े आराम से रिलैक्स होकर देखिएगा। x+ अगर हम बात करेंगे x² + 1/x² की प्राप्ति, तो इसके लिए दो रास्ते। एक रास्ता था x + 1/x का पूर्ण वर्ग, दूसरा रास्ता था x - 1/x का पूर्ण वर्ग, यानी होल स्क्वायर ऑफ x - 1/x। जब यहाँ x + 1/x की बातें थी तो यहाँ -2 लिखते थे, और जब यहाँ x - 1/x का होल स्क्वायर हो गया तो इसका प्रयोग करेंगे तो +2। उम्मीद करते हैं पिछले वीडियो हम लोग ये सब काम किए हुए हैं तो आपको याद होगा। तो x² + 1/x² की प्राप्ति के तो दो रास्ते, इसी की प्राप्ति के दो रास्ते हैं, बाकी सब के लिए एक ही रास्ता है। लेकिन एक बार कम वक्त ये प्राप्त हो गया, x² + 1/x² किसी भी तरीके से आपने ऑब्टेंड कर लिया, आपने प्राप्त कर लिया, तो फिर बड़े आराम से देखिएगा साहब, इसका स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए। x² + 1/x² को आपने इनके माध्यम से प्राप्त कर लिया। अब आप जो भी x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 घटा दीजिए। अब बताइएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, 2 का दुगना क्या होता है? तो 2 का दुगना 4 होता है। डबल ऑफ 2 इज 4, विच मीन्स आपने x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और आपको कोई भी अलग से रात भर फॉर्मूला रटने की विशेष आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम समझ में आया होगा। बड़े आराम से मैंने क्या कहा कि आपने किसी भी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी प्रोसेस द्वारा x² + 1/x² फाइंड आउट कर लिया, इसी का स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए। 2 का दुगना क्या होता है? 4, यानी आपने 4 पावर वाला प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से अगला नोट, ये नोट फर्स्ट आज का, नोट सेकंड, बड़े आराम से लिखते चलिएगा और देखते चलिएगा। अब आपने x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है साहब। आप इसका स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए। आपने x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, आप इसका स्क्वायर करिए और 2 घटाइए। अब मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए आप बोलिए कि 4 का दुगना क्या होता है? डबल ऑफ 4 क्या होगा? 8 होगा। तो जनाब अब आपके पास x⁴ 8 + 1/x⁴ का वैल्यू बहुत आसानी से आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम दुगना को प्राप्त करते हैं। तीसरा कार्यक्रम इसी प्रकार से। अब एक बार आपने 8 प्राप्त कर लिया तो फिर 8 वाले का स्क्वायर करिए और 2 फिर से घटा दीजिए। तो जनाब 8 का दुगना क्या होता है? 16 होता है। तो फिर आपके सामने x⁴ 16 +
1/16 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम इन पर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी में मैं एक नोट और लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए आपके लिए और एक ही क्लास में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। एक वीडियो एक मतलब रूल और दिमाग रखिएगा। जैसे आपने 3 कल प्राप्त किया था, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, x³ प्लस 1/x³ आपने फाइंड आउट कर लिया था। आप इसी का स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए, तो फिर 3 का दुगना क्या होता है, डबल ऑफ 3 क्या होता है, 3 का दुगना क्या होता है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, 3 का दुगना क्या होता है, 6 होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग इन पर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो किसी भी इवन पावर को प्राप्त करना है ना, 6, 4, 8, 16, ये सब सम पावर है। तो बस आप उसके आधे का वर्ग करिए और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आधे का वर्ग 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपको आराम से रात भर रटा नहीं मारना होगा, ये छप जाएगा आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं। आप इनको नोट कर चुके होंगे अब तक। बस x² को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, बाकी को प्राप्त करने के एक ही रास्ते हैं। 8 चाहिए तो 4 वाले का वर्ग करिए और 2 घटाइए, 4 चाहिए 2 वाले का वर्ग करिए, 2 घटाइए, 6 चाहिए उसका आधा 3 वाले का वर्ग करिए और 2 घटाइए। यही कॉन्सेप्ट है, बड़े प्रेम से आप सीख सकते हैं चुटकियों में। जैसे सवाल दे दिया x - 1/x = 5 और आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब 4 का आधा कौन होता है, 2, तो 2 तक पहुंचना होगा। तो पहला काम x² प्लस 1/x², इसकी प्राप्ति के 2 तरीके, एक माइनस वाला एक प्लस वाला सिखाए थे। इसी जिसका भी मान दिया है, जिसका भी वैल्यू गिवन है, आप उसका वर्ग कर दीजिए। तो x - 1/x का वैल्यू गिवन है साहब, हमने इसका स्क्वायर किया। अब माइनस वाले का वैल्यू गिवन है, सिखाए हैं +2 होगा। तो जनाब 5 का वर्ग 25 और +2 27, इस तरह से आपका ये आ गया। अब 4 चाहिए तो 4 का आधा कौन होगा, 2 वाला पावर, उसी का स्क्वायर करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब है कि अब आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू प्राप्त करने के लिए स्क्वायर वाले का वैल्यू लेना है और स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो 27 का वर्ग कितना होता है, 729 - 2 विच मीन्स 727 इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे दे दिया x + 1/x = 4 और आपसे पूछ लिया कि भाई साहब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x की पावर 6 का प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले यहां से निकालना होगा x² प्लस 1/x², सॉरी x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³, क्योंकि 6 का आधा कौन होगा, 6 का आधा बताइए, 6 का आधा आपका 3 होगा। तो भाई 3 वाले का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला है k³ - 3k, 3 × 4, 4 का घन माइनस 3 गुने यही चीज। तो भाई 4 का क्यूब करेंगे तो 64 - 4 × 3 = 12 विच मीन्स 52। तो ये आ गया आपका x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू 52। अब क्या चाहिए, 6 बताए थे। किसी भी सम पावर का वैल्यू चाहिए तो आधा कर दिए और आधे क्या, स्क्वायर -2, तो 6 का आधा क्या होगा, 3, यानी x³ वाले का स्क्वायर करना है। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का वैल्यू चाहिए। तो 6 का आधा क्या होता है, 3, यानी पावर में 3 वाले का स्क्वायर -2। तो भैया 3 का वैल्यू कितना है, 3 वाले का 52 है, तो 52 का वर्ग -2, तो 52 का वर्ग होता है 2704, -2 करने पर आ जाएगा 2702। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आप 52 का स्क्वायर याद भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कुछ नियम कानून से कुछ स्पेशल वर्ग होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी न कभी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप बस बने रहिए, उम्मीद करते हैं सेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक आध सवाल, हम एक सवाल और करते हैं, फिर हम लोग
आपको 2-3 सवाल होमवर्क दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या सीखा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है सरकार, तो साहब किसी भी सम पावर को, इवन पावर को आप निकालते हैं तो उसके हाफ, उसका हाफ करिए, यानी उसकी हाफ वाले पावर का स्क्वायर -2। 6 चाहिए 3 वाले का वर्ग -2, 8 चाहिए 4 वाले का वर्ग -2, आपको 10 चाहिए तो 5 वाले का वर्ग -2। 5 वाला पढ़ाए नहीं, आगे जाकर पढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ऐसे देखेंगे तो मैथ्स है, ये जीएस थोड़े कि आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते याद रहेगा। तो फिलहाल अगले सवाल की बढ़ते हैं, तीसरा सवाल ले लेते हैं। दे दिया ऐसे x - 1/x इक्वल टू, आपको दे दिया √6 और आपसे पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8। आपके सामने दिया है x - 1/x का वैल्यू √6 और आपसे सवाल पूछा है x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। तो जानते हैं 8 का आधा क्या होता है 4, यानी 4 वाले का वर्ग करना होगा और 2 घटाना होगा। तो 4 से पहले 2 निकालना होगा, क्योंकि 4 वाले का वैल्यू तब तक नहीं आएगा जब तक 2 वाले का नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम x² प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। कैसे जाने कि यही फाइंड आउट करना होगा, तो 8 चाहिए, तो 8 का आधा क्या होता है 4, तो 4 वाले का वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं मिलेगा। अब 4 चाहिए तो 4 वाले का आधा क्या होता है 2, यानी जब तक 2 वाले का वैल्यू नहीं होगा तब तक 4 वाला नहीं आएगा, और जब तक 4 वाला नहीं आएगा तब तक 8 वाला नहीं आएगा। समझ सकते हैं, इस तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन देने के पहले, क्वेश्चन देखने के पहले इंफॉर्मेशन क्या दिया है ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ से वहां तक पहुंचे ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक और बड़े ध्यान से देखिए कॉपी कलम के साथ, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, वो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। x² प्लस 1/x² चाहिए, तो इसकी प्राप्ति के मैंने 2 तरीके बताए थे। एक x - 1/x है तो उसका स्क्वायर करेंगे, जब x - 1/x रहेगा तो +2 करेंगे, और ये पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको रट गया होगा। ठीक है, तो √6 का स्क्वायर 6 + 2 8। अब ये आ गया, अब आ गया आपका 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो भैया बताए थे 4 चाहिए, उसका आधा कौन होगा 2 वाला, यानी 8 का स्क्वायर -2। तो ये 8 का वर्ग करेंगे तो आपका आ गया 64 - 2 62 आ गया। अब देखिए आखिरी, तेजी से हम लोग बढ़ते हैं। आपका कंडीशन है अब 8 हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको 8 चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा था जो भी सम पावर चाहिए उसका आधा करेंगे, तो आधे का वर्ग और -2, 8 का आधा क्या हो जाएगा यानी 4, यानी आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू चाहिए, उसका स्क्वायर -2 करना होगा। तो जनाब आपको 62 का स्क्वायर और -2 करना होगा। अब 62 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, तो 2 का वर्ग 4, 6 दूना 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 36 और 2 38। तो भैया 62 का वर्ग हो जाएगा 38 44 -2, विच मीन्स आपका कंडीशन हो जाएगा 38 42। इस तरह से आपने प्राप्त करना है। इसके माध्यम से x² प्लस 1/x², इसके माध्यम से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और फिर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि कोई भी सम पावर चाहिए तो उसके आधे वाले का स्क्वायर करना है, -2 करना है, बस और कुछ नहीं करना है। मैं फिर से 3 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट सेशन में उसका कमेंट बॉक्स में आंसर रखना है। ठीक है, x to the power 8 plus 1/x to the power 8 question mark if x minus 1/x equal to √5। दूसरा x to the power 6 plus 1/x to the power 6 is equal to question mark if x minus 1/x equal to, या x plus 1/x लिख दो, √3 कर सकते हैं, हाँ √3 करिए, √3। ठीक है, तीसरा सवाल x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 का मान क्या होगा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू आपका √6 कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन आज का आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और आपने शुरू से लेकर अंत तक अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड वे से पढ़ाई की होगी। और
जब आपका कंसंट्रेशन उच्च कोटि का होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जितना अटेम्प्ट करके आओगे उतना पूरा सही होगा। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगा और ये दोनों ही आपको परीक्षा भवन में बहुत ज़्यादा लाभकारी अवस्था में बेनिफिशियल कंडीशन में पहुंचाने वाले होते हैं। तो साहब अपने अपने लक्ष्य को अपने पास रखिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको आज मेहनत करना होगा। कल अगर सुनहरा बनाना है तो आपको आज अपने आप को खपाना होगा। अपनी मेहनत का निवेश करिए, जितना ज़्यादा निवेश करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपका भविष्य उज्जवल होगा। उम्मीद करते हैं ये सारा कार्य को समझ में आया होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे देना शुरू करिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें साहब।